फिलहाल तो पहली लिस्ट में सूरजगढ़ा का नाम है भी नहीं और 71 फाइनल भी हो गए हैं। कुछ बड़े नाम गिना भी देते हैं कहाँ से किसको मिला है, बाकी तो कुछ देखिए पहली लिस्ट तो सिर्फ बीजेपी की है ना। हाँ, अभी जेडीयू की लिस्ट आई नहीं अभी। अब बीजेपी की ओर से टिकट मिलता तो प्रहलाद यादव का नाम रहता, तो पहली लिस्ट में तो नहीं है। ये सीट फंस रही है, लेकिन मुझे जो अंदर की जानकारी है फंस रही है, पर ललन सिंह इस पे 20 पड़ रहा है। दरअसल ये सीट जेडीयू की रही है और ललन सिंह की दलील यही है कि ये जेडीयू की सीट है तो बीजेपी को कैसे जा सकती है। वैसे कई सारी सीटों में बंटवारा हुआ, एक दूसरे को दिया लिया गया है, लेकिन इस जगह पर यह बात चल रही है कि भाई हम प्रहलाद यादव को टिकट नहीं देंगे। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि आप जेडीयू से ही लड़ा लीजिए, पर प्रहलाद यादव को उम्मीदवार तो बना लीजिए। ललन सिंह ने मना कर दिया। ललन सिंह नहीं चाहते प्रहलाद यादव बने, और कल इस बाबत कई दौर की मीटिंग हुई। जान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन प्रहलाद यादव का टिकट फिलहाल फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मेरी मानिए, जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि शायद प्रहलाद यादव एनडीए का टिकट पाने में कामयाब नहीं होंगे। गया का वो सीट जिस पे बोध गया शहर का था, प्रेम कुमार के बारे में चर्चा चल रही थी, उनका टिकट कट जाएगा, कैसे ये वापस हुआ? उनको टिकट फाइनल भी हो गया है, इस बात की भी चर्चा थी। देखिए इसकी हाँ निश्चित तौर पर आप कल याद करिए, कल गिरिराज सिंह ने आवाज उठाई कि भाई जो बीजेपी की परंपरागत सीट है उसको हम क्यों छोड़ रहे हैं। और देखिए बेगूसराय में बखरी में महज 1000-1200 से बीजेपी हारी थी पिछले चुनाव में। गिरिराज सिंह का कहना था बखरी हम कैसे छोड़ सकते हैं, वो रिजर्व सीट है। और गिरिराज सिंह नाराज हुए, पर बखरी किसको दे दिया गया? तो बखरी दे दिया गया एलजेपी आर को। अब गिरिराज सिंह की नाराजगी बाहर आई। ब्रह्मपुर को लेकर के भी चर्चा बड़ी तेज थी। ब्रह्मपुर को लेकर के गिरिराज सिंह का कहना था कि बीजेपी ये सीट क्यों छोड़े। और सही में ब्रह्मपुर से जो बीजेपी का पुराना लगाव है, समझिए कैलाशपति मिश्रा जो कि बीजेपी के जनक कहे जाते हैं बिहार के, और कैलाशपति मिश्रा की बहू वहां से लड़ी है, सब लोग वहां से चुनाव लड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर ब्रह्मपुर लूज किया गया और बीजेपी ने दे दिया, तो भाई चर्चा तो होगी ना कि आपने क्यों दे दिया, और इसीलिए गिरिराज सिंह ने नाराजगी जाहिर कर दी। अब उसके बाद हुआ कि क्या बोध गया का क्या होगा। बोध गया से प्रेम कुमार लगातार जीतते रहे हैं, अब उनका टिकट कट जाएगा। वैसे ये सच है वो उम्र दराज हैं, लेकिन ईबीसी से आते हैं, मैसेज क्या जाएगा? प्रेम कुमार का टिकट कटेगा तो और कई विधानसभा में मैसेज क्या जाएगा? बीजेपी को लगा कोर्स करेक्शन की जरूरत है, और एलजेपीआर बोध गया में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए बोध गया को लेकर के ये कहा गया कि प्रेम कुमार लड़ रहे हैं, और पहली लिस्ट में प्रेम कुमार पहली लिस्ट में नाम है। और एक मजेदार नाम और है, दानापुर से रामकृपाल यादव का नाम। देखिए दानापुर से रामकृपाल यादव का नाम इसलिए भी है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत चर्चा थी कि यहां से उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने खारिज कर दिया। और आपको याद होगा रामकृपाल यादव लोकसभा का चुनाव लड़े थे, मीसा भारती से हार गए थे। चर्चा ये भी थी कि दानापुर एलजेपीआर को जा रहा है। दानापुर को बीजेपी ने रख लिया और बीजेपी को रखना भी चाहिए। बीजेपी अक्सर यहां पर चुनाव जीतती रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दानापुर बीजेपी के पास आ गया, और बीजेपी ने एक यादव उम्मीदवार जो कि पहले क्या रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, अब रामकृपाल यादव भाई नामचीन चेहरे हैं, उनको उतार रही है। तो बीजेपी ऐसे कई योद्धाओं को मैदान में उतार रही है, और बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है कि भाई जो अपने को बड़े नेता कहते हैं उनको अपने गृह क्षेत्र से लड़ना होगा। इस बात को आप जान लीजिए। तो सम्राट चौधरी को इसीलिए तारापुर जाना पड़ा। सम्राट चौधरी पटना साहिब से लड़ना चाहते थे, या कुमरार में भी उनकी चर्चा थी। कुमरार को लेकर के ये हुआ कि ये तो कास्ट डोमिनेटेड सीट है, कैसे हम किसी को दे दें। अरुण सिन्हा ने कहा हम यहां से नहीं लड़ेंगे, उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन अगर कोई दूसरी जाति का लड़ता तो शायद कायस्थ विरोध करते। अब कुमरार और बांकीपुर दो ऐसा सीट है, बांकीपुर से नितिन नवीन लड़ेंगे,
पर कुमरार से कौन लड़ेगा इसको लेकर के जब दूसरे जाति के नाम की चर्चा हो रही थी तो काफी ज्यादा रिएक्शन था और परिणाम स्वरूप कुमरार को छोड़ करके फिर पटना साहिब की बात होने लगी। पर एक बात कही जा रही है कि पटना साहिब भी लड़ना चाहते थे सम्राट चौधरी, उनको ये सीट आसान लग रही थी, उनको पूरे बिहार में चुनाव प्रचार भी करना था और पटना में बीजेपी जीतती है। हाँ। तो ऐसे में लग रहा था कि अगर सम्राट चौधरी यहाँ आएंगे तो मैसेज यहाँ से रत्नेश कुशवाहा तो दरअसल आपको बता दें कि बड़े नेता के घर मीटिंग हुई, कहा जा रहा है कि अमित शाह के घर मीटिंग हुई और वहां पर यह चर्चा हुआ कि जो भी बड़े नेता हैं वो अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़े। तो मंगल पांडे सिवान से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, जो मेरी जानकारी है। तो सम्राट चौधरी भी पटना साहिब से चुनाव लड़ना चाहते थे या पटना से चुनाव लड़ना चाहते थे। पर यही वो वजह है जिस वजह से सम्राट चौधरी को तारापुर भेज दिया गया, मंगल पांडे को सिवान भेज दिया। चलिए।